नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। सिविक सेंस यानी नागरिक बोध। आखिर ये है क्या? और कुछ देशों में ये इतना ज्यादा और हमारे यहाँ इतना कम क्यों नजर आता है? चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा दो अलग अलग दुनियाओं की कल्पना कीजिए। एक तरफ है डेनमार्क का कोपेनहेगन। सोचिए, हर 5 मिनट की दूरी पर एकदम साफ सुथरे पब्लिक टॉयलेट, बिना गड्ढों वाली सड़कें और लोग इतने शांत कि एस्केलेटर पर भी एक तरफ लाइन बना के खड़े होते हैं। और दूसरी तरफ हैं हमारे देश के कई शहर। यहाँ कचरे के पहाड़, कानों को फाड़ देने वाला हॉर्न का शोर और हर तरफ लाइन तोड़ते लोग। ये सब एक आम बात है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा फर्क क्यों है? क्या वाकई वहां के लोग पैदाइशी ज्यादा सभ्य होते हैं, या हम भारतीयों में ही सिविक सेंस की कोई कमी है? देखिए, ये सोचना बहुत आसान है, पर सच कहूं तो हकीकत इतनी सीधी है नहीं। असली कहानी तो कहीं ज्यादा गहरी और हैरान करने वाली है। तो चलिए इसी सवाल की तह तक जाते हैं। पता लगाते हैं कि इस नागरिक बोध के पीछे का असली सच क्या है। देखिए, ये मानना कि सिविक सेंस किसी कल्चर में बस ऐसे ही अपने आप आ जाता है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। असली वजह तो सतह के बहुत नीचे छिपी हुई हैं, और ये ऐसी वजह हैं जिन पर हम अक्सर बात करने से कतराते हैं। तो फिर वो असली जड़ें हैं क्या? चलिए उन छिपे हुए कारणों को समझते हैं जो हमारे सामाजिक बर्ताव को असल में कंट्रोल करते हैं। सिविक सेंस की जो ये कमी दिखती है ना, वो असल में 3 बड़ी वजहों से जुड़ी हुई हैं। पहली है जातिवाद और वर्गवाद की गहरी जड़ें, दूसरी है हमारे सरकारी सिस्टम की नाकामी, और तीसरी है हम सबके अंदर सहानुभूति की कमी। चलिए इन्हें एक एक करके खोलते हैं। सदियों से हमारे समाज में सफाई का काम एक खास जाति से जोड़कर देखा गया है। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि बाकी समाज ने सफाई की जिम्मेदारी से खुद को मानसिक तौर पर एकदम अलग कर लिया है। ये हमारे सिविक सेंस के रास्ते में सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक दीवार है। और विडंबना देखिए, एक तरफ गांधी जी ने सफाई करने वाले को मां का दर्जा दिया, और दूसरी तरफ आज भी समाज में उसी काम से जुड़ी जाति के नाम को एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और ये हमारी भाषा में भी साफ छलकता है। कभी सोचकर देखेगा, कूड़ा हम फैलाते हैं, लेकिन जो इंसान उसे इकट्ठा करने आता है उसे हम कूड़े वाला कहते हैं। मतलब हमने कितनी आसानी से अपनी जिम्मेदारी किसी और के नाम कर दी है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ मानसिकता की बात नहीं है। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी रुकावट पर, हमारा सिस्टम, जो खुद ही कई जगहों पर फेल हो जाता है। एक तरफ समाज उम्मीद करता है कि लोग सार्वजनिक जगहों पर गंदगी न फैलाएं, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत क्या है? जब पब्लिक टॉयलेट या तो हैं ही नहीं या इतने गंदे हैं कि दरवाजा खोलने का भी मन ना करे, तो कोई क्या करेगा? सोचिए, जो रेढ़ी पटरी वाले दिन भर बाहर काम करते हैं, वो बेचारे जाएं तो जाएं कहां? और ये कहानी सिर्फ टॉयलेट्स की नहीं है, सड़कों को ही देख लीजिए। जब कोई सड़क बिना किसी वार्निंग के अचानक 4 लेन से 2 लेन की हो जाती है, या पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ ही नहीं बनाया गया है, तो फिर नियमों के पालन की उम्मीद कैसे की जा सकती है? सिस्टम खुद ही लोगों को नियम तोड़ने के लिए उकसाता है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक चीज काम करती है, जिसे कहते हैं हर्ड मेंटालिटी या भेड़ चाल। जब कोई जगह पहले से ही बहुत गंदी हो, तो वहां एक और चिप्स का पैकेट फेंकने में जरा भी अजीब नहीं लगता। लेकिन वही इंसान दिल्ली मेट्रो या किसी एयरपोर्ट जैसी साफ सुथरी जगह पर हाथ में रैपर लेकर घूमता रहेगा, पर फेंकने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि वहां उसे लगेगा कि सब उसी को देख रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या इसका कोई हल है? जी हां, बिल्कुल है। चलिए दुनिया से कुछ सबक सीखते हैं, जहां सिविक सेंस को सिर्फ सिखाया नहीं गया, बल्कि एक सिस्टम के तहत बनाया गया है। डेनमार्क में एक बहुत ही प्यारा शब्द है सामफुंडसिंद। इसका मोटा मोटा मतलब है सामाजिक सोच, यानी समाज का भला मेरे भले से पहले आता है। बस यही एक छोटी सी भावना उनके कमाल के सिविक सेंस की असली नींव है। और ये सिर्फ एक अच्छी भावना नहीं है, ये उनके सिस्टम में बसा हुआ है। हम यहाँ अभी सूखे और गीले कचरे को अलग करने में जूझ रहे हैं, और वहीं डेनमार्क में, जैसा कि आप देख सकते हैं, लोग अपने घर पर ही कचरे को 10 अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। सोचिए जरा, ये सोच उनकी आदत में कितनी गहराई तक उतर चुकी है। और ऐसा सिर्फ डेनमार्क में ही नहीं है। जापान में ओसोजी परंपरा है, जहां बच्चे अपना स्कूल खुद साफ करते हैं। जर्मनी में आप प्लास्टिक की बोतल वापस करिए और पैसे लीजिए। इंग्लैंड में लाइन लगाना तो कल्चर का इतना बड़ा हिस्सा है कि नागरिकता के टेस्ट में भी उस पे सवाल पूछते हैं। और स्विट्जरलैंड का मॉडल तो और भी दिलचस्प है। कचरा फेंकने के पैसे लगते हैं, लेकिन रिसाइकलिंग करना एकदम फ्री है। तो इन सभी उदाहरणों से हम क्या सीख सकते हैं? नागरिक बोध बनाने का एक बहुत साफ सुथरा रास्ता है। इसके लिए ना
3 चीजों पर एक साथ काम करना होगा। सबसे पहले शिक्षा, फिर एक अच्छा सिस्टम बनाना और आखिर में नियमों को सही तरीके से लागू करना। सबसे पहला कदम स्कूलों से शुरू होता है। बच्चों को यह सिखाना होगा कि सफाई करना गर्व की बात है, शर्म की नहीं। और जो लोग हमारा शहर साफ रखते हैं, उन सफाई कर्मचारियों का सम्मान करना कितना जरूरी है। दूसरा और शायद सबसे जरूरी कदम है, सिस्टम पहले बनाना पड़ेगा। आप लोगों से कूड़ेदान में कचरा डालने को तब तक नहीं कह सकते जब तक हर नुक्कड़ पर साफ सुथरे कूड़ेदान हो ही नहीं। सरकार को ये पहला कदम उठाना ही होगा। और तीसरा कदम है नियमों को लागू करना। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, जरूरी ये नहीं कि जुर्माना बहुत भारी भरकम हो। जरूरी ये है कि नियम तोड़ने पर पकड़े जाने की संभावना बहुत ज्यादा हो। एक छोटे जुर्माने का पक्का डर एक बड़े जुर्माने के शायद वाले डर से कहीं ज्यादा असरदार होता है। तो आखिर में बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। असली बदलाव सजा या डर से नहीं, बल्कि सहानुभूति से आता है। इस एहसास से कि मेरे फैलाए हुए कचरे को किसी और इंसान को अपने हाथों से साफ करना पड़ेगा। जब ये भावना जागेगी तो बर्ताव अपने आप बदल जाएगा। और अंत में बस एक सवाल, क्या हो अगर सिविक सेंस सिखाने की चीज ही ना हो? क्या हो अगर ये एक ऐसा एहसास हो जो तब अपने आप पैदा होता है जब हम सब मिलकर एक ऐसा देश और समाज बनाएं जिसकी परवाह करना दिल से अच्छा लगे? सोचिएगा जरूर।